हेलो दोस्तों, वेलकम टू वरुण बीमर। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में। वो मूवी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ने मिलकर ग्रॉस कमाई पूरी दुनिया में 3000 करोड़ से ऊपर की कर ली है और दोनों पार्ट्स बहुत औसम थे। मैंने तो देख लिया है, उम्मीद करता हूँ आप सबने भी दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो एक्ट्रेस सारा अर्जुन हो, चाहे वो हमारे जमील मामू हो, राकेश बेदी। वो बच्चे फिक्र क्यों करते हैं, तेरा मामू जिंदा है ना भी। अर्जुन रामपाल का नेगेटिव रोल हो, सबकी एक्टिंग बहुत औसम थी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के रियलिटी चेक के बारे में कि धुरंधर मूवी में जो चीज दिखाई गई रियलिटी में कितना सही है, वो मतलब रियल में क्या ऐसा हुआ था, कितना उसमें सच्चाई थी और कितना इस मूवी में फिक्शन है, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा कि धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह पुलिस कस्टडी में होता है और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पुलिस कस्टडी से छुड़ाती है और उसको पाकिस्तान भेजती है नया नाम लेके, और वहां वो अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करता है और फिर वहां के हेड को अक्षय खन्ना रहमान डकैत को मार देता है, फिर खुद हेड बन जाता है। फिर वो कितना पावरफुल हो जाता है, वो पॉलिटिकल सर्कल्स में भी बहुत फेमस हो जाता है। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के चीफ तक उसकी पहुंच हो जाती है और इंडियन इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे इंडिया को बहुत फायदा भी होता है। ये सारी चीजें दिखाई गई है। दोस्तों रियल लाइफ में भी क्या ऐसा कुछ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, रियल लाइफ में भी एक धुरंधर थे जिनके लाइफ के ऊपर ही ये मूवी बनी है। वो धुरंधर थे रविंद्र कौशिक, जिनका जन्म गंगानगर राजस्थान में 1952 में हुआ था। 1970s में इंडिया की इंटेलिजेंस रॉ ने उनको हायर किया, उनको एक नया नाम दिया नबी अली। जैसे रणवीर सिंह का नाम हमजा था, उनको नाम दिया गया नबी अली और उनको पाकिस्तान भेजा गया। वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी, वो कराची शहर जिसका धुरंधर मूवी में दिखाया गया है, वो लियारी जो है वो कराची में ही था। तो वहां जाके उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां से लॉ की पढ़ाई की और फिर वहां से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर ली। पाकिस्तान की आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली एज ए क्लर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और वहां उन्होंने शादी भी कर ली एक पाकिस्तान की लड़की से, जैसे रणवीर सिंह ने मूवी में शादी की थी पाकिस्तानी लड़की से, उन्होंने भी शादी की वहां की पाकिस्तानी लोकल लड़की से और एक फैमिली उनकी बन गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के मिलिट्री में जाने के बाद उन्होंने बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी की इंडिया की इंटेलिजेंस को प्रोवाइड की, जिससे इंडियन इंटेलिजेंस को बहुत फायदा हुआ। दोस्तों मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे यही पता चला कि 1980 से लेके 90 के बीच में वो 10 साल में पाकिस्तान की आर्मी बहुत बार ऐसे कोशिश में थी कि किसी तरह कुछ बॉर्डर में कुछ इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया पे अटैक करे, और वो सारी इंफॉर्मेशन रविंद्र कौशिक पहले ही दे देते थे प्लानिंग की इंडियन आर्मी को, जिससे पाकिस्तान आर्मी का जो प्लान था वो पूरा फ्लॉप हो जाता था। तो सोचो दोस्तों उन्होंने कितना मतलब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दिया होगा इंडियन आर्मी को कि एक पूरा का पूरा अटैक का प्लान पाकिस्तानी आर्मी का फ्लॉप हो जाता था दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जितना मर्जी चालाक हो, कभी कभी दूसरों की बेवकूफ़ी के कारण वो पकड़ा जाता है। वही उनके साथ हुआ। इंडिया इंटेलिजेंस का एक और दूसरा एजेंट था पाकिस्तान में, वो किसी बेवकूफ़ी के कारण पकड़ा गया और उसको जब पाकिस्तान की आर्मी ने इंट्रोगेट किया, टॉर्चर किया, तो उसने रविंद्र कौशिक जी का भी नाम उगल दिया कि हाँ एक और एजेंट है जो पाकिस्तान की आर्मी में ही तैनात है। तो रविंद्र कौशिक जी को भी अरेस्ट कर लिया पाकिस्तान की आर्मी ने। उनको बहुत ज्यादा 2 साल तक बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया। आपने धुरंधर मूवी में भी देखा होगा कितने गंदे तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी टॉर्चर करती है इंडिया के एजेंट्स को, वो जो अर्जुन रामपाल वाला सीन है। तो बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। फिर भी रविंद्र कौशिक जी ने एक भी इंडिया की इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी। बाद में रविंद्र कौशिक जी को पाकिस्तान की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी और उनकी पूरी जिंदगी दोस्तों सैडली पाकिस्तान के जेलों में कट गई। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको छुड़ाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। मूवीज में तो ऐसा दिखाया था कि रणवीर सिंह जब कैप्चर हुआ था तो इंडिया के इंटेलिजेंस चीफ जो माधवन जिनका रोल प्ले किया है, कैसे वो पाकिस्तान के चीफ को फोन करते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, उसको छोड़ दो नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। और रणवीर सिंह को फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस छोड़ देती है और वो इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हैप्पी एंडिंग मूवीज में ही होती है, हैप्पी एंडिंग रियल लाइफ में नहीं होती। ऐसा दिन रविंद्र कौशिक जी को देखने को नहीं मिला। और सैडली पाकिस्तान की जेल में समय गुजारने के बाद उनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई और उस बीमारी से ही 15 साल बाद पाकिस्तान की जेलों में काटने के बाद उनकी मौत हो गई 2001 में।
मौत से पहले उन्होंने अपने घर वालों को इंडिया में चिट्ठी भी लिखी थी, पाकिस्तान जेल से उन्होंने भिजवाई थी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि मैंने इंडिया के लिए इतनी कुर्बानी दी कि इंडिया की सरकार और इंडिया की इंटेलिजेंस ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। रविंद्र कौशिक जी की कहानी पढ़ के मैं तो काफ़ी इमोशनल हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों की भी आंखें भर आई होगी ये कहानी सुन के। आइए हम सब भारतवासी मिलके रविंद्र कौशिक जी को सैल्यूट करें। मेरे लिए तो भाई असली धुरंधर वही हैं। दोस्तों बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद।